दुनिया में रुलाने वाले ज़्यादा और हंसाने वाले कम हैं। दुख देने वाले ज़्यादा और खुशी बांटने वाले कम। आज हमारी खुश नसीबी है कि ये हमारे साथ हैं, क्योंकि इनकी कॉमिक टाइमिंग में सॉलिड दम है। और इनका स्वभाव बड़ा ही निहाल है, क्योंकि इनका नाम सुनील पाल है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका बॉलीवुड नज़र में। इतने शुभ दिवस पे आप आए हैं, सबसे पहले स्वागत है आपका। सत श्री अकाल। मैं हूँ सुनील पाल और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि दिवाली के इस शुभ अवसर पे आपने मुझे बुलाया। तो मैं हमारे सारे दर्शकों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवाली की तरह इनका जीवन जगमगाता रहे, रोशनी बनी रहे, इनका अड़ोस पड़ोस हमेशा चमकता रहे, महकता रहे। तो मनी बैक गारंटी की स्टोरी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब उधार लेन देन। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि स्टोरी का आइडिया आपको आया कहाँ से? क्या आपने भी ऐसे कुछ इंसिडेंट देखा है जहाँ उधार का ऐसा कोई लेन देन हो? यस, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को या जान पहचान के किसी परिचित को उधार ना दिया हो। और बहुत सारे केसेस में 100% तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि उधार देने के बाद सामने वाला वापस नहीं करता है, आपका फ़ोन नहीं उठाता है, आपको बदनाम मिलना बंद हो जाता है, हम उसके को ढूंढना शुरू करते हैं, परेशान, हमें पैसों की ज़रूरत होती है, वो छुपता फिरता है, फिर हम लोग तर्क लगाते हैं, गालियाँ करते हैं, झगड़ा करते हैं, पुलिस केस करते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। तो ये सब चीज़ों से फिर क्या होता है कि परेशानी बढ़ती है। जिसके पास कोई चारा ना हो, ऑप्शन ना हो, वो कैसे कैसे कदम उठा सकता है। दैट इज़ कॉल्ड मनी बैक गारंटी। इस फिल्म का हल्का सा निचोड़ ये है, बट हाँ, कहानी ज़रूर बहुत सीरियस मुद्दा कहानी का है, बट इसको प्रेजेंट कॉमेडी वे से किया गया, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आप लोग देखिए सब कॉमेडियंस हैं। मैं हूँ, राजू भाई हैं, राजू श्रीवास्तव जी, एहसान कुरैशी है, शैलेश लोढ़ा है, भारती जी हैं, सुगंधा मिश्रा है, सुरेश मेनन है, मनोज जोशी है, यशपाल शर्मा है, हमारे मुकेश खन्ना जी हैं, दयाशंकर पांडे हैं, नट्टू काका है, गोपी भल्ला जो FIR में आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि तमाम कॉमेडियंस हैं जो लोग, जैसे जाने भी दो यार, एक कॉमेडी फिल्म थी मगर मुद्दा उनका बहुत सीरियस था, लेकिन उन्होंने कॉमेडी के ज़रिए उस चीज़ को आगे बढ़ाया जो आज भी कल्ट मूवी मानी जाती है। और मैं समझता हूँ कि मेरी फिल्म को भी लोग वैसे ही पसंद करेंगे, क्योंकि मुद्दा जो है वो बड़ा जाना पहचाना है। इस फिल्म में तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज है, मतलब सब दिग्गज कॉमेडियंस यहाँ पे आए हैं। लेकिन मुकेश खन्ना जी की बात करें, यशपाल शर्मा की बात करें, तो उन्होंने मतलब सीरियस रोल किए। तो उनकी कॉमिक टाइमिंग के बारे में आपको क्या कहना है? उनका कैसा कंट्रीब्यूशन रहा? कॉमिक टाइमिंग के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा कि कॉमेडी उन्होंने की नहीं पिक्चर में, वो एक सीरियस कैरेक्टर में है, क्योंकि कहानी की ज़रूरत थी कि ऐसे कैरेक्टर भी चाहिए जो फिल्म में सीरियसनेस के साथ जुड़े हुए हैं, एक कुछ मोड़, क्योंकि फिल्म की कहानी जो है हंसाते हंसाते आपको सीरियस भी करेगी, फिर हंसाएगी, फिर थोड़ा सा गुदगुदाएगी, फिर कहीं म्यूजिक होगा, फिर कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट है। सर, आप इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं, तो ये आप बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा? कैमरा के पीछे रहना या कैमरा के आगे रहना? दोनों ही चीज़ें मुश्किल है, क्योंकि कैमरा के सामने काम करना बहुत टफ जॉब है, आपको पता ही है, लेकिन कैमरे के पीछे बहुत सारी जानकारी चाहिए आपको। मैं समझता हूँ कि दोनों ही चीज़ें महान है और दोनों में मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे दोनों काम आते हैं, मैं दोनों काम में अभी भी सीख रहा हूँ और आगे भी कोशिश करूँगा कि सीखते सीखते कुछ दोनों ही क्षेत्रों में अगर मैं कुछ अच्छा कर पाया तो ये मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। सर, सुनील पाल जो ये टैग है, जो इतना बड़ा नाम है, इनकी ये सुनील पाल बनने की जो शुरुआत है वो कहाँ से? मतलब आपने कब पहले सोचा कि एज ए कॉमेडियन आपको दुनिया को हंसाना है? मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक था, क्योंकि फिल्में देखता था मैं। मेरे घर से चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट मोरसा में मैं रहता था, बल्लारशाह में। तो घर से लेके स्कूल के बीच में 2 थिएटर आते थे, मैं उन्हीं थिएटर के सामने रुक जाता था, स्कूल की परवाह किए बिना पोस्टर देख रहा हूँ, मिठुन दा के, गोविंदा के, बच्चन साहब के, विजय अरोरा के, विक्रम के, और मैं उसी में खुश हो रहा हूँ कि यार क्या धर्म जी के पोस्टर, बड़ा मज़ा आता था। राजेश खन्ना साहब की फिल्में आती थी और बड़ा खुश होता था कि यार ये क्या दुनिया है, कौन सी दुनिया है ये। और गाने सुनता था, म्यूज़िक सुनता था, थिएटर के बाहर खड़ा होकर स्टोरी सुनता था, क्योंकि फिल्म के पैसे तो होते नहीं थे अंदर जाने के, तो स्टोरी सुनते रहता था। और कभी कभी फिल्म देखता था तो फिर दोबारा स्टोरी सुनने जाता था कि मैं खुद रिलेट करता था कि हाँ अब ये सुनाई दे रहा था, अब ये सीन हो रहा होगा।
तो वो एक शौक था। तो करते करते फिर फिल्म कलाकारों की नकल करने लगा मैं, वो क्योंकि वो इतना अच्छा लगने लगा मुझे वो। तो दोस्तों में सुनाता था कि मैं ये राजकुमार की आवाज़ निकालता हूँ, मिठुन दा की आवाज़ निकालता हूँ। तो लोग बोलते थे अरे यार वेरी गुड, तुम इसको अच्छा करो, इसको क्या करो अपने गैदरिंग में किया करो, स्कूल में कहीं पर, स्कूल फंक्शन में किया, फिर ऑर्केस्ट्रा में छोटे छोटे ऑर्केस्ट्रा में काम करने का मौका मिला। ऐसे ही काम बढ़ता चला गया और मैंने मिमिक्री स्टैंड अप करना शुरू किया। तो मुझे बाद में पता चला कि एक्टर वॉइस लोग सुनते भी हैं, आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं, और उसमें एक हल्का सा ह्यूमर भी उनको दिखाई देता है। तो ये बात धीरे धीरे बढ़ती चली गई और फिर मैं एक्टरों की आवाज़ के साथ साथ गुरुओं की नकल भी करने लगा, दोस्तों की नकल भी करने लगा, अड़ोस पड़ोस की नकल करने लगा, आंटी अंकल सबकी नकल करने लगा, और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। अपने सीनियर कलाकारों को बहुत देखता रहा मैं, क्योंकि मेरे सीनियर कलाकारों की वजह से मैं मतलब जो कुछ भी सीख पाया हूँ, चाहे जॉनी भाई हो, जॉनी लीवर साहब हैं, के नायकर हो, उमर शरीफ साहब हो, उनके छोटे भाई जॉनी भाई के जिमी मोजेस जो मेरे गुरु हैं, और नए कलाकारों से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। नए कलाकार जो है जैसे कपिल है, सुदेश लहरी है, भारती है, इनको भी मैं अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जड़ मजबूत होनी चाहिए और पत्तों में हरियाली होनी चाहिए, तभी पेड़ की इज्जत होती है। तो मुझे लगता है कि जो नए कलाकार हैं वो पत्ते हैं हरे हरे, और जो हमारे सीनियर कलाकार हैं वो हमारी जड़ है जो हमको मजबूत रखती है। तो नींव और नींव, जड़ और नए लोग, नींव और नींव आपको अगर संभाल ले तो मुझे लगता है कि आप अपने काम में कुछ और देर तक चल सकते हो। सर, आपके जो स्टारडम जो आपको अभी मिली है उसके पीछे आपकी काफ़ी मेहनत और आपकी काफ़ी शिद्दत रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपने क्या क्या चैलेंजेस से अपने सामना किया है, क्या चैलेंजेस ओवरकम किए जिससे वजह आपको ये स्टारडम मिली है? चैलेंजेस तो बचपन से ही रहे, क्योंकि घर में हालात तो इतने अच्छे थे नहीं। जब मैं जिस घर में मेरा जन्म हुआ, पिताजी रेलवे में थे, मध्यम वर्गीय परिवार था, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो शुरू से ही चैलेंजेस का एक कह सकते कि आदत सी थी चैलेंजेस देखने की। आश्चर्य नहीं होता था कि कोई चीज़ की कमी रह जाए, शर्ट अगर ख़राब है तो चल जाएगी, खाना अगर वो नहीं मिल रहा और ये मिल रहा है, नया नहीं, ताज़ा नहीं मिल रहा, फ्रेश नहीं मिल रहा, बासा मिल रहा है, तो सबकी आदत थी। तो ज़्यादा चैलेंजेस तो नहीं हुए। स्ट्रगल की आदत तब भी थी, अब भी है, और भगवान ने चाहा तो आगे भी रहेगी। स्ट्रगल इंसान को हमेशा अच्छे काम की तरफ प्रेरणा देता है, और मैं स्ट्रगल की इज़्ज़त करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मुझे लगता है कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है।